दोस्तों, वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। आज हम आपको बताते हैं कि डिफरेंट बैंक्स में एफडी का रेट क्या है, आरडी का रेट क्या है, सबसे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एफडी पे आरडी पे कौन दे रहा है अप्रैल 2021 में। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और अब ये देखिए, हमने हमारे चैनल के ऊपर लोन से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जानना है, एसबीआई का हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा का अपने डिफरेंट लोन्स के ऊपर क्या रेट है उसका भी हमने लिंक दे दिया है। बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक से रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने लिंक भी दिया, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को देख सकते हैं। आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेंगे वो। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपसे कि कौन सा बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। स्मॉल फाइनेंस बैंक रेट्स के क्या है, गवर्नमेंट बैंक एफडी रेट्स क्या है, मैक्सिमम इंटरेस्ट टेन्योर किसका है, आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेने के लिए कितने समय के लिए एफडी करानी पड़ेगी, बेस्ट आरडी के रेट क्या है, सेविंग बैंक पे आपको क्या इंटरेस्ट मिलता है। सबसे पहले ध्यान देने वाली बातें इसके अंदर क्या है कि प्राइवेट बैंक ज़्यादा ब्याज क्यों देता है। क्योंकि हम चर्चा करें आगे, उससे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें हम। क्योंकि प्राइवेट बैंक के पास जो कलेक्शन सेविंग का और करंट डिपॉजिट का जो कलेक्शन होता है काफ़ी अच्छा होता है, पर जो उसका कस्टमर बेस होता है काफ़ी वोलेटाइल रहता है। इसीलिए प्राइवेट बैंक हमेशा कम ब्याज दर देता है जो कि रेप्यूटेड होता है। बट नया प्राइवेट बैंक आपको हमेशा ज़्यादा ब्याज देगा। नया प्राइवेट बैंक आपको ज़्यादा ब्याज देगा क्योंकि उसको कस्टमर जोड़ने होते हैं, इसीलिए आपको ज़्यादा ब्याज देगा। बैंकों में ब्याज कम ज़्यादा क्यों होता है? बैंकों में ब्याज कम ज़्यादा होने का रीज़न होता है बैंक की क्रेडिट रेटिंग। अगर बैंक अच्छा है, बैंक मजबूत है, तो आपको ब्याज दर कम मिलेगी। अगर बैंक कमज़ोर है तो आपको ब्याज दर ज़्यादा मिलेगी। आप इस बात को समझ लीजिए कि बैंक अगर मजबूत है तो आपको ब्याज दर कम मिलेगी, अगर बैंक कमज़ोर है तो आपको ब्याज दर ज़्यादा मिलेगी। तो ये अट्रैक्ट करने का तरीका होता है। आपकी जमा पूंजी कितनी सेफ है, और सीनियर सिटीजन का ½ % एक्स्ट्रा मिलता है, 0.75 मिलता है, 0.80 मिलता है, 1% तक मिलता है। इसमें सभी को डाउट है कि सीनियर सिटीजन को कितना मिलता है। हर एक बैंक के अंदर सीनियर सिटीजन को अलग अलग तरीके से अट्रैक्ट किया जाता है, अलग अलग तरीके से उनको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग रहता है हर एक ब्रैकेट का। ब्रैकेट मतलब 2 4 4 साल, 5 साल, जो भी साल का आप इंटरेस्ट का पता करेंगे, हर एक ब्रैकेट के अंदर सीनियर सिटीजन के लिए आपको डिफरेंट रेट मिल सकता है। आपको जो बेस्ट लगे आपको उसमें लगाना है। देखिए, आरबीआई के हिसाब से जो भी बैंक में आपका सेविंग में, करंट में, आरडी में या टर्म डिपॉजिट या एफडी में जो भी पैसा रखा हुआ है, उसके लिए केवल बैंक आपका 5 लाख तक का इंश्योरेंस देता है। मतलब अगर आपका 5 लाख तक रहता है और बैंक डूब जाती है तब भी आपको 5 लाख रुपया मिलेगा। अगर आपका 5 करोड़ रखा है तब भी मैक्सिमम आपको 5 लाख रुपए तक ही मिलेगा। ये DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की तरफ से है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है ये। अब आप इसमें आ जाए कि हाईएस्ट आरडी रेट्स किसके हैं। मतलब आप रेकरिंग डिपॉजिट आप कराना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी नहीं कराना चाहते हैं, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए इसका, आपको उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिल रहा है नॉर्मल 8% का मिल रहा है। सीनियर सिटीजन के लिए भाई 8.5 का है। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक में 7.25 का रेट है, सीनियर सिटीजन के लिए 7.75 का। हमने आपसे जो चर्चा की थी पहले कि आपको डिफरेंट रेट्स में, डिफरेंट ब्रैकेट्स में सीनियर सिटीजन को क्या क्या रेट मिलेंगे, हम आगे की स्लाइड्स में आपसे वो भी चर्चा करते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं लोग, उनके लिए 7.50 का रेट है। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वहाँ पे ज़्यादा उसकी ब्रांचेस हैं। दिल्ली साइड भी हैं, यूपी में भी है, बट यहाँ पे कम ब्रांचेस हैं। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का 7.5% का है। इंडसइंड बैंक 6.5% का रेट दे रहा है नॉर्मल पब्लिक को, सीनियर सिटीजन के लिए 7% का है। SBI 5.30 का रेट है आरडी में, और सीनियर सिटीजन के लिए 5.80 का। HDFC बैंक का भी सेम रेट है। सबसे पहले हम दूसरे रेट्स पे जाने के बजाय आपको प्राइवेट बैंक का एफडी का रेट बता दें। जैसे हमने आपसे चर्चा की थी कि बैंक आपको ज़्यादा या कम रेट किस बिना पे देता है।
बैंक जो नया है अट्रैक्ट करने के लिए आपको ज़्यादा रेट देगा, उनको कस्टमर बढ़ाने हैं, तो जो ज़्यादा रेट देगा आपको लोन्स पे भी ज़्यादा वो चार्ज करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सूर्योदय फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% का दे रहा है और सीनियर सिटीजन को 8% का। टाइम टू डबल, अगर सीनियर सिटीजन को अपना पैसा डबल करना है तो 8 साल और 9 महीने के अंदर ये डबल होता है। ये सीनियर सिटीजन के लिए ब्रैकेट है, जनरल पब्लिक के लिए डिफरेंट रहेगी। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सीनियर सिटीजन के लिए 7.5% का, उसके लिए टाइम टू डबल। सीनियर सिटीजन के लिए ब्रैकेट आप देखिए। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का देखिए 7.5% का रेट है और 8% का सीनियर सिटीजन के लिए। जैसे हमने इसमें ब्रैकेट आपको दिया है कि अगर डबल करना है सीनियर सिटीजन को तो 8 ईयर्स, 8 ईयर्स और 9 मंथ्स। ऐसे ही जन स्मॉल फाइनेंस बैंक में रेट क्या है, आरबीएल में रेट क्या है, डीसीबी में, एचडीएफसी बैंक में रेट क्या है, डिफरेंट हमने आपको बताया है ये। फिर आप आ जाइए हाईएस्ट सेविंग बैंक अकाउंट, आईडीएफसी आपको दे रहा है 7% का रेट। इसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपको सेविंग पे भी 7% का रेट दे रहा है। पर आप ये जान लीजिए कि प्राइवेट बैंक है तो अपना अपने तरीके से सोच समझ के, सब विचार करके, सब अपना गहन अध्ययन करके फिर आप जो भी आपको डिसीजन लेना है वो आप लीजिएगा। सूर्योदय फाइनेंस बैंक में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या क्या रेट हैं, किस किस ब्रैकेट में क्या क्या रेट हैं देखिए। 7 दिन से लेके 14 दिन का जो रेट है 4% का, एनुअलाइज 4% ही रहेगा क्योंकि एनुअलाइज क्वार्टर बेसिस पे होता है। सीनियर सिटीजन के लिए 4.5% का। ये देखिए टाइम दिया है हमने 7 से 14 दिन, ब्रैकेट में आप देख सकते हैं। वैसे ही एनुअलाइज आपका आ रहा है 46 से 90 दिन का 5% का रेट है। फिर उसके बाद एनुअलाइज रेट भी 5% का बनता है, सीनियर सिटीजन के लिए 5.50 का है और उसके बाद एनुअलाइज भी 5.50 का। ऐसे आप देखिए ब्रैकेट बढ़ता जा रहा है, बट मैक्सिमम इसके अंदर जो मिलेगा आपको 7.25 का रेट है 5 साल के लिए। अब आप इसमें ये क्वेरी कर सकते हैं, ये बात का डाउट कर सकते हैं कि 5 साल के लिए तो 7.25 का रेट है, 5 साल से 10 साल के लिए 6.50 का रेट क्यों है? ये इसीलिए है क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको भी नहीं पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे या घटेंगे, बैंक को भी नहीं पता है। तो बैंक अपने आप को सेफ करके चलती है कि जिनको ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय के लिए चाहिए, उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दे के भी अट्रैक्ट किया जा सकता है, बट मार्केट में रहने के लिए आपको कम्पिटिटिव रेट देना ही पड़ेगा। अब देखिए जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्या रेट्स हैं जो हमने आपको बताए। ये सूर्योदय के थे, आगे जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के हैं। 7 से 14 दिन में 18/4/21 से इफेक्टिव रेट्स हैं ये, नॉर्मल पब्लिक के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए। अब आप ये देखिए, जैसे हमने आपको पिछली स्लाइड में भी दिखाया था कि 5 साल से ऊपर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाते हैं, यहाँ पे भी आप देखेंगे 5 साल से ऊपर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गए हैं। 1 साल से 2 साल का 7% का रेट है, 2 साल से 3 साल का भी 7 का है, 3 से 5 का 7.25 का, और 5 साल से 1 दिन ऊपर होते ही रेट 7% का रह जाता है। सेम वे आप इसको वीडियो को पॉज करके भी आराम से देख सकते हैं। इंडसइंड बैंक के अंदर रेट क्या है, ये 26 अप्रैल से चेंज होने वाले रेट हैं, हमने आपके सामने आज ही पेश कर दी हैं। 91 दिनों से लेकर 120 दिनों तक का अगर आप एफडी कराना चाहते हैं नॉर्मल पब्लिक में, 2 करोड़ से कम का अगर आपका डिपॉजिट है तो 4% का रेट है। सीनियर सिटीजन के लिए वही रेट 4.50 का है। जी आप देखिए, जैसे हमने आपसे चर्चा की कि 1 साल से लेके 6 साल के, 1 साल से देखिए 355 दिन से लेके 364 दिन तक का रेट जो रहेगा 6% का है। 1 साल से लेके 6 महीने मतलब 1.5 साल तक का रेट है जो 6.50 का रेट है नॉर्मल पब्लिक के लिए। वैसे ही सीनियर सिटीजन के लिए वो 7% का हो जाता है। और 2 साल 9 महीने से लेकर 3 साल तक का रेट 6.5 का है। फिर अगर 5 साल से नीचे, आप 5 साल से ऊपर का अगर करते हैं, 61 मंथ्स अगर आप कराते हैं तो 6.5 का रेट है। 61 मंथ्स एंड अबव, यहाँ पे एक एक दिन का भी रेट का मैटर करता है, इसीलिए जब भी आप एफडी कराने जाएं आप ध्यान रखिए, बैंक को आप पूरा अपना जो है साफ साफ बताइए कि आपको इतने दिनों के लिए चाहिए ताकि आपको बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सके। क्योंकि एक एक 2-2 दिन का चक्कर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न रहेगा तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पे जैसे 61 महीनों से मतलब 61 मंथ से नीचे का अगर आप कराते हैं 6.5 का रेट है,
61 मंथ्स एंड अबव, एक दिन के कारण से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.25 का हुए जा रहा है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जनरल कस्टमर्स के लिए 700 दिनों का कराते हैं तो बेस्ट रेट 7% का है, वैसे सीनियर सिटीजन के लिए 7.50 का। ये देखिए हमने डिफरेंट ब्रैकेट्स के आपको डिफरेंट रेट्स बता दिए हैं, जनरल पब्लिक के लिए भी और सीनियर सिटीजन के लिए भी। एसबीआई में हमने आपको जैसे फर्स्ट स्लाइड में भी बताया था कि 5 साल तक का अगर आप कराते हैं तो 5.30 का रेट है जनरल पब्लिक के लिए। 5 साल से एक दिन आप ऊपर करा देंगे तो आप 5.40 के ब्रैकेट में आ जाएंगे, आपको 5.40 का बेनिफिट मिलेगा। वैसे ही सीनियर सिटीजन के लिए देखिए 5.40 और 6.20। जैसे जो हमने आपसे कहा कि हर एक बैंक अलग अलग तरीके से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, यहाँ पे 5.40 का रेट दे रहा है जनरल पब्लिक को एसबीआई 5 साल से एक दिन ऊपर होने पर भी। सीनियर सिटीजन को अट्रैक्ट करने के लिए 6.20 का रेट है, 80 पैसे का डिफरेंस है ये। जो जनरल पब्लिक समझती है कि 50 पैसे का डिफरेंस रहता है, ऐसा नहीं है। 50 पैसे, 75 पैसे, 80 पैसे, 1% तक का भी गैप आता है सीनियर सिटीजन को अट्रैक्ट करने के लिए। डिफरेंट बैंक्स में आप पता कर सकते हैं। कैनरा बैंक के रेट्स देखिए, 7 दिनों से 45 दिन का रेट आपके सामने है, 46 से 90 दिन का आपके सामने है नॉर्मल पब्लिक के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए। आपको क्या रेट लगेगा और आपके लिए क्या उसका एनुअलाइज्ड यील्ड होगा, दोनों हमने आपके सामने रखे हैं। बेस्ट रेट ये रहेगा इसमें 5.50 का, 3 साल से लेके 5 साल तक के बीच में। हम आपसे ये बोलेंगे कि अगर आप कराना चाहते हैं तो 3 साल तक का कराइए, क्योंकि 3 साल वाले में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे हो सकता है कि बढ़ के मिले, यहाँ पे भी आप बढ़ा हुआ बेनिफिट लें और आगे भी 3 साल बाद जब आप रिन्यू करने जाएं तो आपको बढ़ा हुआ बेनिफिट ले। अगर आप 5 साल के लिए ब्लॉक हो जाएंगे तो अगर बीच में रेट बढ़ जाता है तो आपको बढ़ा हुआ बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेम वे यहाँ पे देखिए, सीनियर सिटीजन को यहाँ पे बैंक ने 50 पैसे का डिफरेंस दिया है, 50 पैसे का ज़्यादा इंटरेस्ट दिया है। देखिए हर एक ब्रैकेट के अंदर, बट बैंक ऑफ बड़ौदा में आप देखिए यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर 5 साल से ऊपर वाले ब्रैकेट के अंदर सीनियर सिटीजन को जो रेट दिया है 6.25 का है, बट उसकी वैलिडिटी 31 मार्च तक की थी। आप दोबारा से पता कर सकते हैं, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन सही से नहीं मिल पाई तो आप दोबारा पता कर सकते हैं कि बैंक में ये रेट्स अभी भी सीनियर सिटीजन के लिए अवेलेबल है क्या। क्योंकि देखिए हर एक ब्रैकेट में आपको 50-50 पैसे का गैप मिलेगा, पर सीनियर सिटीजन के लिए 5 साल और 5 साल से ऊपर के लिए 1% का गैप है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी लुक्रेटिव ऑफर है। बैंक ऑफ इंडिया के रेट देखिए, बैंक ऑफ इंडिया में भी 5 साल का जो ब्रैकेट है, 5 साल से 10 साल का जो ब्रैकेट है जनरल पब्लिक के लिए 5.30 का रेट है। वैसे ही सीनियर सिटीजन के लिए 75 पैसे ऊपर का रेट है, 75 पैसा अबव जनरल पब्लिक से। तो इसीलिए आप जो भी रेट आप चाहते हैं बैंक से आप नेगोशिएट कर सकते हैं, बैंक में पता कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमने आपको एनुअलाइज रेट करके भी दिए हैं कि अगर आप कितने पैसे की भी एफडी कराते हैं तो आपको एक्चुअल में जो रेट लग रहा है और एक एक पैसे के कारण से भी बहुत डिफरेंस आता है। इसीलिए आप कभी भी अपना जो हक है उसके लिए लड़िए, लड़ने से पीछे मत हटिए, नेगोशिएट करिए, बेस्ट रेट लीजिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मित्रों के साथ, सीनियर सिटीजन के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।